आज के टाइम में फोटो कैप्चर करना बहुत इजी है। बस फोन निकालो और क्लिक कर लो। पर क्यों ना उस फोटो के रिजल्ट को हम थोड़ा बेहतर करें, कुछ ऐसे पॉइंट समझें जिससे हमारा रिजल्ट और अच्छा आ सके। और इसी के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ द अल्टीमेट गाइड ऑफ फोन फोटोग्राफी। हेलो, मैं वेदांत वत्स और आप देख रहे हैं द लेमन शो। सभी आर्ट फॉर्म्स की तरह फोटोग्राफी भी बाउंड नहीं है कि आपको यही करना सही है या ये गलत है, बट कुछ गाइडलाइंस हैं जिनकी हेल्प से हम अपने फोटोग्राफी रिजल्ट को और बेहतर ला सकते हैं। सिमिलरली वो फ़ोन के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो आज मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, कुछ गाइडलाइंस लेके आया हूँ जिनको फॉलो करने पर हमारा फोटोग्राफी रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर आएगा। सबसे पहला पॉइंट है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स को समझें। ग्रिड लाइंस और लेवल ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं कोई भी फोटोग्राफी करते हुए। फोन्स के अंदर भी सेटिंग में आपको ग्रिड लाइंस और लेवल्स मिल जाएंगे। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में ही ग्रिड लाइंस और लेवल कैसे ऑन करें ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिल द फ्रेम प्रॉपरली। कोई भी फोटो कैप्चर करने से पहले हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने फ्रेम को अपने सब्जेक्ट से प्रॉपरली फिल करें। कोई भी अननेसेसरी स्पेस जो व्यूअर को सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट करे उसे हमें रिमूव करना चाहिए। एज अ रिजल्ट हमारी फोटो ज़्यादा इम्पैक्टफुल और फोकस्ड होगी। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लेफ्ट फोटो के अंदर हमारे सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। राइट फोटो के अंदर हम देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में प्रॉपर बैलेंसिंग, प्रॉपर स्पेस, सब्जेक्ट के हेड के ऊपर स्पेस। ये कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग ज़्यादा बेहतर है और व्यूअर को समझ में आएगा कि इस फोटो का की हाईलाइट क्या है। कई बार आपके आसपास स्ट्रक्चर्स, वॉल्स, रोड्स और स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिनको प्रॉपरली यूज करने से आपकी फोटो में एक अलग लुक और डेप्थ आ सकती है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं प्रॉपर एंगल यूज करने से हमारा डिवाइडर, रोड हमारी फोटो को एक अलग लुक और डेप्थ दे रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेम सिमेट्री। अपने फ्रेम को प्रॉपर बैलेंस करने से उसको हम एक क्लीन और प्लीजिंग लुक दे सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस करने से लेफ्ट और राइट प्रॉपर बैलेंस होने की वजह से हमारा फ्रेम ज़्यादा सिमेट्रिकल और क्लीन दिख रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ थर्ड। ग्रिड की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे 4 पावर पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस नहीं करना चाहते तो अपना की एलिमेंट इन 4 पॉइंट पर प्लेस करने से विजुअल इंटरेस्ट और नेचुरल बैलेंसिंग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। इजी लैंग्वेज में कहें तो देखने वाले का ध्यान इन 4 पॉइंट्स पर ऑटोमेटिकली जाता है। अगला पॉइंट है हमारा टैप टू फोकस। यूजुअली फोन्स या कैमरा ऑटो फोकस पे जो सबसे पास चीज है उसको फोकस करते हैं, पर कई बार हमारे सब्जेक्ट के फोरग्राउंड में कोई एलिमेंट होने की वजह से हमारा कैमरा उस पर फोकस करता है। ऐसे ही इस केस में हम देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट से आगे ये पत्ते हैं तो फोन इन पत्तों पे फोकस पहले करेगा। जो हमारी फोटो है, हमारा सब्जेक्ट है, वो इतना शार्प नहीं दिखेगा। इसकी जगह आप स्क्रीन पे टैप करें जिस एरिया पे आप फोकस करना चाहते हैं, और टैप करने से हम देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस आया। फोन फोटोग्राफी में अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपनी फोन का प्लेसमेंट हमारे सब्जेक्ट से ऊपर करते हैं, उसका एंगल अपवर्ड कर देते हैं, और हमारे सब्जेक्ट से कैमरा जब भी ऊपर जाएगा हमारे सब्जेक्ट की हाइट छोटी दिखेगी। सेम अगर कैमरा हम नीचे करते हैं तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बड़ा दिखेगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं लेफ्ट फोटो में हमारे फोन की हाइट ज्यादा है और एंगल भी टिल्टेड है, और राइट फोटो में सब्जेक्ट के ठीक सामने फोन और एंगल भी स्ट्रेट। अगर आप क्रिएटिवली सब्जेक्ट को बड़ा या छोटा नहीं दिखाना चाहते तो कोशिश करें सब्जेक्ट की सिमिलर हाइट पे कैमरा प्लेस करें, ना ही बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे, जिससे विजुअली जो सब्जेक्ट की हाइट है वही हमारे फोटो में कैप्चर हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोटो कैप्चर करते हुए 2x जूम करना इंस्टेड ऑफ 1x। मोस्टली स्मार्टफोन्स के अंदर 1x पे आपको एक वाइड एंगल लेंस मिलता है जिससे आप ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकें, बट वाइड एंगल लेंस की एक बड़ी प्रॉब्लम है फोकल लेंथ डिस्टॉर्शन। जब हम फ्यूचर में कैमरा और लेंसेज को डिस्कस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आएगा, पर फिलहाल के लिए जब एक वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं और एक ह्यूमन फेस कैप्चर करते हैं
तो वो अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। आपने नोटिस करा होगा जैसे मिरर में आप अपने आप को देख पा रहे हैं, 1x पे फोटो कैप्चर करते हुए आप सिमिलर वैसे नहीं दिखते, आपके चेहरे की शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उसी का ही सिंपल सॉल्यूशन है 2x जूम पे फोटो कैप्चर करना। आज के टाइम के सभी फोन्स इतने कैपेबल हो गए हैं कि 2x जूम पे वो पिक्सेलेट नहीं होते, उनकी फोटो क्वालिटी खराब नहीं होती, बट उनकी फोकल लेंथ इतनी हो जाती है कि आपका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए, जिस वजह से आपकी फेस, आपकी बॉडी शेप चेंज ना करे। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1x और 2x में डिफरेंस। 2x जूम आपके बैकग्राउंड को बेटर कंप्रेशन देगा, एक नेचुरल लुक देगा और पोर्ट्रेट कैप्चर करते हुए एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है अवॉइड डिजिटल जूम। ऑप्टिकल लेंस ना होने की वजह से जब हम फोन में जूम करते हैं तो वो डिजिटली उसे जूम करता है, जिसका एंड रिजल्ट फोटो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और फोटो पिक्सेलेट भी हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आप अपने सब्जेक्ट से दूर हैं तो फोन के साथ ही उनके पास जाएं, अपने फोन को डिजिटली जूम ना करें। जूम करने से आपकी फोटो क्वालिटी कम हो सकती है। फोटो कैप्चर करते हुए शार्प फोटो ना आना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका मेन रीज़न है हमारे फ़ोन में लाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक शटर स्पीड सेट होती है। फोटो कैप्चर करते हुए अगर हमारा फ़ोन ज़रा सा भी हिलता है तो फोटो ब्लर आ सकती है। इसका सॉल्यूशन है अपने फ़ोन को स्टडी रखें और अपनी एल्बो को अपनी बॉडी के पास लाके उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप कैप्चर कर रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट ना करें। एल्बो के सपोर्ट से आपकी फ़ोटो को एक स्टडी लुक मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफी एक क्रिएटिव स्किल है जिसमें एक्सपेरिमेंट करना कभी गलत नहीं हो सकता। यूजुअली जिस एंगल से हम अपने आसपास देखते हैं वो हमारे लिए बहुत कॉमन होता है, तो कई बार डिफरेंट एंगल ट्राई करना आपकी फ़ोटो को एक क्रिएटिव लुक दे सकता है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं डिफरेंट एंगल ट्राई करके हम अपनी फ़ोटो को कैसे क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्ट एक्सपोजर मैनुअली। फ़ोन में ऑटोमेटिक एक्सपोजर सेट होने से कई बार हमारा सब्जेक्ट या हमारा जो की एलिमेंट है वो डार्क या ओवर ब्राइट दिखता है। उस केस में सब्जेक्ट पर टैप करके और एक्सपोजर स्लाइडर को अप या डाउन करके हम अपना डिजायर्ड एक्सपोजर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी फोटो के ब्राइटेस्ट एरिया और सबसे डार्केस्ट एरिया, उसके बीच के स्पेस को कहते हैं डायनेमिक रेंज, और हमारे फोन्स के अंदर बहुत कम डायनेमिक रेंज आती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आपके बैकग्राउंड में एक ब्राइट स्काई है, अगर आपके फ़ोन ने उस स्काई के हिसाब से अपना एक्सपोजर सेट करा तो आपका मेन सब्जेक्ट डार्क हो जाएगा, और अगर आपके फ़ोन ने आपके अकॉर्डिंग उस फोटो का एक्सपोजर सेट करा तो आपकी बैकग्राउंड पूरी वाइट हो जाएगी। जो बैकग्राउंड में डिटेल्स हैं, जो स्काई है, क्लाउड्स हैं, वो दिखने बंद हो जाएंगे। इसी छोटी डायनेमिक रेंज का सॉल्यूशन है HDR, हाई डायनेमिक रेंज। जिस सिनेरियो के अंदर डिफरेंट एक्सपोजर में आपको फोटो कैप्चर करनी पड़े या आपकी फ़ोटो में ही अलग अलग एक्सपोजर हों, तभी आप HDR मोड यूज़ करें। नॉर्मल और कंट्रोल लाइटिंग के अंदर HDR यूज़ करने से आपको कई बार आर्टिफिशियल इफेक्ट्स दिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये पॉइंट इतना वास्ट है जिसपे एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में ज़रूर रहेगी, पर अभी के लिए हम समझते हैं अगर आप किसी जगह हैं जहाँ पे लाइट ठीक आपके ऊपर से आ रही है, उस वजह से आपकी आंखों के नीचे और आपके चिन के नीचे हार्ड शैडो क्रिएट हो सकती है, जो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। हमारी लाइट एग्जैक्टली हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसकी वजह से हमारी आंखों के नीचे और चिन के नीचे शैडो क्रिएट हो गई है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है लाइट से हमेशा थोड़ा सा पीछे रहें, जिससे लाइट आपके फेस पे एक एंगल के साथ हिट करे और आपकी आंखों के नीचे और चिन के नीचे शैडो वो खत्म हो जाए। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लाइट जरा सी आगे जाते ही हमारे फोटो में डेप्थ क्रिएट हो गई है, हमारा फोटो नेचुरली बेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा लेंस की डायरेक्शन से अगर फ्लैश आपके सब्जेक्ट पे हिट करती है, वो आपके सब्जेक्ट को एक फ्लैट लुक दे देती है। डायरेक्ट लाइट हिट करने की वजह से फोटो में शैडो और डेप्थ रिमूव हो जाती हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमने सिर्फ फ्लैश का यूज़ करा इस फोटो कैप्चर करते हुए, और इस फोटो में हम रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं। इन फोटोज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। पहली फोटो के अंदर हमने डायरेक्ट फ्लैश लाइट यूज़ करी है फोटो कैप्चर करने के लिए, जिससे हमें डेप्थ खत्म हो गई, फोटो के अंदर शैडो खत्म हो गई है। और राइट हैंड साइड फोटो में हमने फ्लैश यूज़ नहीं करी, हमने एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ करा, जिसकी वजह से हमारा फोटो नेचुरल लग रहा है और ज़्यादा बेहतर लग रहा है।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट एंड हार्ड लाइट। अगर आप आउटडोर है और डायरेक्ट सनलाइट आपको हिट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर एंगल से और उस वजह से आपकी शार्प शेडोज क्रिएट हो रही हैं, चाहे चिन के नीचे चाहे आंख के नीचे, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, तो धूप में फोटो अवॉइड करें। इसकी बजाय आप किसी शेड एरिया में जाएं जहाँ पे लाइट प्रॉपर हो, जिस वजह से आसपास की लाइट आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे इक्वली हिट करेगी, जो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट दे सकता है। डायरेक्ट सनलाइट या एक छोटी और दूर लाइट के कांटेक्ट में आने को कहेंगे हार्ड लाइट, और शेड एरिया में या इक्वली अमाउंट में अगर आपके रूम में लाइट है उसे कहेंगे सॉफ्ट लाइट। अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर करना चाहते हैं या अपनी फोटो के सॉफ्ट लुक देना चाहते हैं तो सॉफ्ट लाइट यूज करिए। अगर आप क्रिएटिव लुक देना चाहते हैं अपनी फोटो को तो डेफिनेटली आप हार्ड लाइट की तरफ जा सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट एक बोनस टिप आपके लिए। कई बार हमारे फोन के लेंस पे कुछ निशान होने की वजह से हमारी फोटो क्लियर नहीं आ पाती, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है फोटो कैप्चर करने से पहले हमेशा अपने लेंस को क्लीन करें एक साफ कपड़े के साथ। एक साफ लेंस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और ये थी मेरी द अल्टीमेट गाइड ऑफ फोन फोटोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिसको इस कंटेंट की नीड है तो प्लीज़ उन तक ये पहुँचाएं, उनकी हेल्प करें और मेरी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।